हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और जी सबको गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हो। दिन निकल आया है और टाइम है ये 5:30 का करीब, हाँ 5:30 के करीब ही हो रहे थे। और ट्यूसडे है आज, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वॉक कर रही थी। मुझे करते करते थोड़ा लेट ही हो गया था, लेकिन फिर शूट तो वीडियो तो ये मेरे हस्बैंड जी ने बनाई थी। तो मैं क्योंकि सुबह सुबह मन नहीं होता इतना, तो वो मुझे फिर बोलने लग जाते हैं कि चल थोड़ा बना ले, वीडियो में भी ले ले थोड़ा। तो उन्होंने खुद से ही फिर मेरा फ़ोन लेके उठा के तो बना दी थी, ले ली थी क्लिप। और इस टाइम पे चिड़ियाँ पीछे बोल रही है उधर। और करते हैं फिर शुरुआत आगे ब्लॉग की। चलिए जी। यहाँ पे मेरा पानी भी गर्म हो चुका है, जो मैं खाली पेट पीती हूँ। और साथ साथ में बन रही है हमारी चाय। हस्बैंड जी को फौज से ही आदत लगी हुई है, तो वो मॉर्निंग में ना लेते हैं मॉर्निंग टी, उनको चाहिए ही। तो मैं कम ही बनाती हूँ, वो बना लेते हैं सुबह खुद ही। वो हमें भी पूछने लगते हैं कि पियोगे चाय? अगर हमने पीनी हो उस टाइम पे तो बोल देती हूँ मैं, अगर नहीं पीनी हो तो फिर वो अपने लिए ही बनाते हैं, लेकिन बना लेते हैं। उनको ये नहीं है भाई मैं ही बना के दूँ तो ही वो चाय पियेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने 2 कप में डाल दी थी, तो फिर मुझे थोड़ी पीनी पड़ी। यहाँ पे मैंने नहा लिया, तो बेटी के साथ बातें कर रही थी मैं साथ में। और अगर नहाने के बाद में तुरंत नहीं ना लगाओ वो मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी, तो ऐसे ना स्किन ऐसे रूखी रूखी सी हो जाते हैं हाथ पाँव। और अगर हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं फिर उसके बाद में लगाते हैं, तो वो बात करते करते ना वो कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, नहीं टाइम निकलता है। तो वही मैं थोड़ा लगा रही थी यहाँ पे कि इस टाइम पे लगा लो तो अच्छा रहता है, हाथ पैर ना सॉफ्ट रहती है स्किन। तो वही लगा रही थी, साथ में मैं बातें कर रही थी बेटी से। और मैं उसको पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ आज खाने में, ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, क्या बनाऊँ? सुबह का ही टाइम है, जैसे अर्ली मॉर्निंग का ही। तो वही डिस्कस कर रहे थे हम आपस में। और हम हाउसवाइफ काम सारा दिन हम करती रहेंगी, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना ही हम भूल जाती हैं। लेकिन हाँ, खुद की केयर भी करनी चाहिए हमें, खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई कहीं से आने वाला तो है नहीं हमारा ध्यान रखने। तो हमें खुद को ही समय देना पड़ता है। इसी समय से निकाल के बीच में से जो भी रहता है इन्हीं घंटों के बीच में से, तो वही मैं भी कर रही हूँ। तो अभी आगे बनेगा ब्रेकफास्ट वगैरह, जो भी छोटे मोटे काम होंगे। तो अब बस नहाओ ना, तो अभी ये होता है गर्मी होती है तो लगता है बस फ़ैन के नीचे बैठ जाओ। और किचन में जाने का सच में अभी नहीं मन करता, किचन में ना अभी गर्मी होने लगी है। तो कोई नहीं जी, काम तो करना ही है, जाना भी है किचन में, खाना पकाना भी है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, क्योंकि हम ही अगर फ़ैन के नीचे बैठ जाएंगे
तो फिर बाकी सब जो फैमिली मेम्बर हमारी तरफ देख रहे होते हैं बेचारे, तो वो फिर क्या खाएंगे, और वो भी इसी उम्मीद से देखते हैं कि चलो ये उठ के किचन में जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा खाने को। तो वही फिर मैं चलती हूँ बनाने। और ब्रेकफास्ट बनाने के बीच में ही अभी मेरा बना नहीं था, और हमारे कुछ काम लगना है घर में, तो वो फिर आ गया था बंदा जिसको बुलाया था इन्होंने। तो उसी बीच फिर ये बोल रहे थे कि इधर कुछ टमाटर पका हुआ है। मैं इनको बोल रही थी, मैंने भी निकाला था एक लाल टमाटर। अरे लाल लाल टमाटर एक दिन पहले भी तोड़े हैं। एक ही है पक्के दा? पक्की है, ये पक जाएगा कल। एक और झाड़ू मेरा लग चुका है। अभी उसके बाद में थोड़ा मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद में अगर एकदम से पोछा लगा दो तो सही रहता है, और अगर बाद में लगाओ तो फिर से वही होता है, हमें लगता है कि जैसे रेत रेत कुछ ऐसे लग रहा है, तो फिर से थोड़ा सा हल्का सा झाड़ू निकाल के फिर लगाएं। मेरे साथ तो ऐसे होता है, बाकी पता नहीं, सबको अपना अपना होता है। तो वही फिर मैंने सोचा फटाफट लगा लेती हूँ एक बार, थोड़ा सा हल्का सा घुमा देती हूँ, क्योंकि टाइम भी ऐसे फटाफट निकलता है सुबह का। और इसके बाद में फटाफट जाना है मुझे किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। और आज बना रही हूँ मैं, ये कद्दू होता है ना जो है तो था तो ये थोड़ा कच्चा ही, जो इसको बोलते हैं बड़ा कद्दू भी बोलते हैं हमारे, और इसको काशी फल भी बोलते हैं शायद, हाँ अगर मैं सही बोल रही हूँ तो
ये बस उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। इन्होंने ना ये 3-4 दिन हुए इसको ला के रखा है, तो वो 2 दिन से बोल रहे हैं कि वो सड़ जाएगा, लेकिन उसको बनाया नहीं। तो मैंने बोला कि मैंने चेक किया है, उसको नहीं सड़ेगा, वो फ्रेश है एकदम। तो चलो कोई नहीं, मैंने सोचा फिर आज मैं इसी को बनाती हूँ फटाफट, और बन भी ये झटपट जाता है, इतना कोई टाइम भी नहीं इसमें लगता, जल्दी गल भी जाता है। और इतना अगर अपनी मर्जी है, इसको आप टमाटर प्याज डाल के अगर बनाना चाहो दूसरी तरह मसाला इसका बना के, तो भी ऐसे बना सकते हो। बट मैं तो इसको हल्का सा हींग और मेथी दाना डाल के, बस वही इसमें कद्दू डाल के और हल्की सी कुछ डालूँगी खटाई वगैरह। तो थोड़ा सा पड़ा हुआ अमचूर पाउडर, वैसे ख़त्म हो गया है मेरा, लाना है मुझे, नहीं जाना हुआ मेरा, तो मैं तो गई नहीं मार्केट। ये भी ले आते हैं, वैसे मैं इनको बोलती तो ले आते हैं वो, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं था। तो उस दिन भी मैंने 2-3 दिन पहले अरबी बनाई थी शायद, उस दिन की बात है, तब मेरे ध्यान में था कि मतलब मंगाना, तो मैं फिर से भूल गई। आज जब मैंने इसमें डालना था तब मुझे याद आया कि अमचूर पाउडर, तो कोई नहीं, फिर थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला था। फिर मुझे लगा कि अगर थोड़ा कम होगा, आधा नींबू निचोड़ दिया था मैंने इसमें। थोड़ी सब्ज़ी थी, रोटी के साथ खानी थी, तो काफ़ी थी हमारे लिए, तो फिर मैंने नींबू भी डाल दिया था इसमें। और उसके बाद में बस इसको तड़का लगाना है, और आटा लगा के फटाफट गूँध के, और फिर बनेगी रोटियाँ। तो चलिए जी बना लेते हैं फिर। सब्जी को तड़का लगा दिया मैंने, इसमें पानी नहीं डालना, मैंने हल्का सा ही बस इसमें ना, जो ये जिससे मैं चम्मच से इसको मिक्स कर रही हूँ, बस इतना सा ही इसमें डाला था मैंने। और उसके बाद में ये डाल दिया मैंने अभी अमचूर, और ये अभी बन चुकी है लगभग, सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है, क्योंकि ये गल जाती है फटाफट, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए इधर, ये अच्छे से मैंने इसको कोई मिक्स नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बस 1-2 बार ही बीच में इसको पलटा था। और ये देखिए इतने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, और ये खाली अमचूर मिक्स करते करते ही पूरी तरह खुद ही मैश हो गई है ये फटाफट। ये देखिए कितनी जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी, और खाने में भी टेस्ट लगती है, अच्छी भी लगती है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी, मैंने सोचा कि अगर वो बना देती हूँ, रोटियाँ बना देती हूँ, तो इसको अगर पहले गूँध के रख दूँगी ना, तो फिर आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा 5 मिनट कोई पहले रोटी बनाने के। और फिर मैंने रोटियाँ बनाई भी नहीं थी, 2 रोटी बनाई थी होगी मुश्किल से, बाकी तो मैंने फिर ये ना परांठे जैसे ही बना दिया। परांठा भी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि हल्का हल्का सा घी लगाया था तवे के ऊपर। अभी क्या है ना, खाने बैठो ना जब रोटियां, तो जैसे हम फ़ैन के नीचे बैठते हैं ना खाने के लिए, तो रोटी साथ के साथ ना सूखने लगती है, तो इसीलिए हल्का सा ये मैंने ऊपर ही लगा दिया था। तो उनको जब बनाते बनाते एक दूसरे के ऊपर ऐसे रोटियों को रखते हैं ना इस तरीके से,
तो थोड़ी सॉफ्ट सी बनी रहती हैं। तो नहीं तो अगर रोटी अगर फुल्का हो ना ऐसे, तो वो खाते खाते ही सूख जाता है, हवा लगती थोड़ी सी तो फिर वो खाया भी नहीं जाता है, ऐसे लगता है कि ऐसे रोटी सूख ही गई है, कितना भी घी लगाया हो अगर ऐसे उसको, तो इसलिए मैं ऊपर ही लगा देती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे सब्ज़ी भी बन चुकी है और जो रोटियाँ हमारी वो भी मेरी बन गई है, प्लेट जो है वो लग चुकी है। ये ना देहरादून से लाए थे हम, जब इनकी ड्यूटी थी ना उधर देहरादून में पोस्ट थे, उधर थी जब इनकी, तो गए थे हम, तब मैं वहाँ से लेकर आई थी ये। और इसको संभाल संभाल के रखती हूँ कि कहीं ये टूट ना जाए। अब तो मिलने लगे इधर, लेकिन जिस टाइम पे हमने लाया था ना इसको, तब मैंने तो इधर तो नहीं देखे थे जम्मू में, मैंने तो नहीं देखा था, शायद मिलता भी हो। और वहाँ ये देहरादून की मार्केट में से लिए थे। और इनको इतना संभाल के मैं, जब हम घर भी आए थे ना रास्ते में, तो मैं इसको मैं अपनी गोदी में रख के ऐसे अलग से लाई थी, सामान में पैक नहीं किया था, क्योंकि जो इसका ग्लास है वो बोरोसिल वाला कांच है, ये जल्दी चटक जाता है, जल्दी टूटता है। तो इसको वॉश कर रही थी मैं, इसका पानी ना बीच में से सूख गया था, मैंने सोचा चेंज कर देती हूँ, इसको साफ़ भी कर देती हूँ साथ में। इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपने आज का ब्लॉग देखा, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। और मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में अपनी राय प्लीज़ दें कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग आपको।